हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास का टॉपिक है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व, पर्सनालिटी बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल क्वालिटीज। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को लिया जाता है या अध्ययन किया जाता है। इनमें पहले हैं कार्ल युंग, या जिन्हें हम कार्ल जुंग के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे हैं आइजेंक। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्ल युंग के व्यक्तित्व सिद्धांत के बारे में। युंग ने व्यक्तित्व के मुख्य रूप से दो प्रकार बताए हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट, जिसके अंदर यह माना जाता है कि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वह सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि दिखाते हैं। जैसे अगर सोसाइटी में या आस पड़ोस में या कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर भी ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं तो वह बढ़ चढ़कर इन सभी कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं इसमें। और अन्य लोगों से मिलना जुलना इन्हें काफ़ी पसंद होता है, काफ़ी मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं और खुश मिजाज होते हैं तथा आशावादी प्रवृत्ति के होते हैं। यानी जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं वह सामाजिक कार्यों में रुचि दिखाते हैं, अन्य लोगों से मिलना जुलना उन्हें काफ़ी पसंद होता है और इसके साथ साथ वह खुश मिजाजी एवं आशावादी व्यक्तित्व वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके दूसरे टाइप की, जो कि है अंतर्मुखी व्यक्तित्व या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। यह बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जस्ट अपोजिट है। जो इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व वाले पर्सनालिटी वाले जो पर्सन होते हैं या इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करते हैं। ज़्यादातर समय ये खुद के साथ बिताते हैं, अकेले रहकर आत्म केंद्रित होकर बिताते हैं, या कुछ बहुत ही खास मित्र होते हैं, कुछ बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उन्हीं के साथ ये अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति सामाजिक रीति रिवाजों एवं नियमों का आदर करने वाले होते हैं। इसके साथ साथ इन्हें अकेला रहना काफ़ी पसंद होता है और सामाजिक कार्यक्रमों में ये जाने से बचते हैं। तो समझ में आ गया कार्ल युंग के द्वारा बताए गए दो टाइप्स के बारे में, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। तो अब आप अपनी पर्सनालिटी को देखें और अपनी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करें और यह जानने की कोशिश करें कि कार्ल युंग के द्वारा बताए गए दो टाइप्स में से आप किस टाइप से बिलोंग करते हैं। यानी आपकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी है, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। और अगर आप चाहें तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आइजेंक के व्यक्तित्व सिद्धांत के बारे में। आप सभी के लिए एक सूचना है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आगे भी ऐसे वीडियोस को बनाएं। मैंने रिपोर्ट में देखा है कि 60% से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस तो देखे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। आइजेंक ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए।
और ये सभी प्रकार बाइपोलर या द्विध्रुवीय थे। यानी आइजेंक का मानना था कि जो व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं वह बाइपोलर होते हैं। जैसे अगर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बात करें तो आइजेंक ने इन्हें दो अलग प्रकार न बताकर एक ही प्रकार के दो अलग अलग ध्रुव बताए। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, आइजेंक बता रहे हैं, आइजेंक ने युंग की तरह अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के सिद्धांत को स्वीकार किया, परंतु उनका कहना था कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता अलग अलग प्रकार न होकर एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः इन्हें एक साथ मिलाकर रखा जाता है तथा एक ही मापनी द्वारा इनका अध्ययन किया जा सकता है। और ये दोनों तरह के गुण एक ही व्यक्ति में एक साथ अधिक या कम मात्रा में हो सकते हैं। जैसा कि जो जुंग ने बताया, उन्होंने क्या बताया कि दो टाइप बता दिए कि व्यक्तित्व के दो टाइप होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। लेकिन हम सभी देखते हैं कि एक ही व्यक्ति एक समय पर अंतर्मुखता की क्वालिटी को प्रदर्शित करता है या अंतर्मुखता का व्यवहार दिखाता है, और वही व्यक्ति दूसरे समय पर बहिर्मुखता का व्यवहार दिखाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अंतर्मुखी स्वभाव का था लेकिन अचानक वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति बन जाता है। तो यानी एक ही व्यक्ति में दोनों क्वालिटीज होती हैं। अंतर क्या है? आइजेंक बताते हैं अंतर इतना है कि उसमें या तो बहिर्मुखता की क्वालिटी अधिक होगी, अंतर्मुखता की क्वालिटी कम होगी, या तो अंतर्मुखता का गुण अधिक होगा, बहिर्मुखता का गुण कम होगा। होंगे दोनों ही, लेकिन किसी का जो गुण है वह ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। इसीलिए इन्होंने अंतर्मुखता बहिर्मुखता को अलग अलग प्रकार के रूप में ना परिभाषित करके एक ही प्रकार के दो अलग अलग ध्रुवों के रूप में परिभाषित किया। दूसरा है यहाँ पर स्नायु विकृति या स्थिरता। यहाँ पर भी आइजेंक वही बात कर रहे हैं कि स्नायु विकृति और स्थिरता ये दोनों ही गुण एक ही व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। अगर व्यक्ति का झुकाव स्नायु विकृति की तरफ अधिक है तो उसका व्यवहार कैसा होगा? उसका अपने संवेगों पर नियंत्रण कम होगा, वो बहुत जल्दी खुश हो जाएगा, बहुत जल्दी दुखी हो जाएगा, बहुत जल्दी हंसने लगेगा, बहुत जल्दी रोने लगेगा, और उसकी इच्छा शक्ति बहुत ही कमज़ोर होगी तथा इसके साथ साथ उसका अपने विचारों अपने क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं होगा और विचारों और क्रियाओं में मंदता पाई जाती है। और ऐसे व्यक्ति की जो सजेस्टिबिलिटी होती है वो बहुत ही अधिक होती है, उनकी जो सुझाव ग्राहिता होती है वो बहुत ही अधिक होती है। वह जल्दी ही दूसरे की बातों को सुनते हैं और उसको बहुत जल्दी ही एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और इसके साथ साथ इनमें सामाजिकता का अभाव होता है। ये सभी किसकी क्वालिटीज़ हैं? ये हैं स्नायु विकृति व्यक्तित्व की। लेकिन अगर हम इस प्रकार के दूसरे छोर की बात करें तो दूसरे छोर पर अगर उसमें स्थिरता के गुण अधिक हैं तो जितने भी अभी हमने क्वालिटीज़ देखे इसके सेम अपोजिट क्वालिटी उसमें पाई जाएगी। जैसे उसकी इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल होगी, उसका अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण होगा, वह सांवेगिक रूप से बहुत ही मजबूत होगा और इसके साथ साथ वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट लास्ट टाइप की बात करते हैं, मनोविकृतता ऑब्लिक पराअहम की क्रिया। साइकोटिज्म डैश सुपर ईगो। सुपर ईगो हम पहले भी पढ़ चुके हैं फ्राइड की थ्योरी में कि सुपर ईगो क्या होता है। आइजेंक बताते हैं कि व्यक्तित्व का यह प्रकार
मानसिक रोग की एक विशेष श्रेणी जिसे मनोविकृति कहा जाता है उससे संबंधित है और इसमें मनोविकार के तुल्य या मनोविकार के समान गुण होते हैं। जो मनोविकृत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनमें मनोविकार से संबंधित गुण पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि मनोविकार से संबंधित विकार पाए जाते हैं। जैसे उनका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है, क्षीण एकाग्रता वाले होते हैं तथा उनकी मेमोरी भी काफ़ी कम होती है। इसके साथ साथ वह क्रूर होते हैं, दूसरों को दर्द देने में, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में उन्हें थोड़ा सा भी हिचक या झिझक नहीं होती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति असंवेदनशील होते हैं, वह दूसरे को दर्द को देखकर, दूसरे के दुख को देखकर उन्हें कोई संवेदना नहीं महसूस होती है। जबकि अगर किसी व्यक्ति में परा अहम या सुपर ईगो ज़्यादा है तो वह एक आदर्शवादी तथा नैतिक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। वह दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करता है और उसकी एकाग्रता अच्छी होती है, उसकी स्मृति भी अच्छी होती है तथा वह दयालु प्रवृत्ति का होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कार्ल जुंग और आइजेंक की पर्सनालिटी का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम पर्सनालिटी के ट्रेट थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे।